दोस्तों एक बहुत ही बड़े कमाल की कहानी आप लोगों के बीच सुनाने वाला हूं। अगर इस कहानी को आप सुन लेंगे तो शायद आपकी सोचने की नज़रिया जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने कहानी के ऊपर। दोस्तों एक गांव में एक बहुत ही बड़े राजा रहते थे। बहुत ही बड़े राजा, उनके पास काफ़ी धन संपत्ति, अपार संपत्ति था। और उनके पास एक बहुत ही बड़ा बकरा था, यानी कि एक बहुत ही बड़े बकरे राजा के पास, राजा के घर में था। तो राजा साहब ने एक पंचायत बुलाई। जितने भी उनके पास प्रजा थे, जितने भी प्रजा थे, सभी को बुलाए एक दिन पंचायत में। और सभी प्रजा से ये कहा गया कि इस बकरे का जो भी पेट भर देगा, उस बकरे को, पेट भरने वाले को एक थैले, यानी कि एक थैले भर सोना चांदी से उसे भर दिया जाएगा। सोना चांदी का इनाम दिया जाएगा। तो सभी प्रजा जितने भी थे, सभी प्रजा हाँ में हाँ भर दिए कि मैं भर दूंगा, मैं भर दूंगा। तो सभी के सभी खुश हो गए, जितने भी प्रजा थे। फिर अगले दिन एक एक करके जितने भी प्रजा थे, सभी के सभी बकरे को बाहर ले जा कर के खूब खिलाए पिलाए, खूब अच्छे ढंग से उसे खिलाए। जितने भी हरे हरे बढ़िया बढ़िया घास होता है, सभी के सभी लोग जो है एक एक करके बाहर ले जा कर के खूब बढ़िया से खिला पिला करके घर लेकर आए। फिर राजा साहब को बोले कि आप बकरे को चेक कर सकते हैं, मैंने इसका पूरी जो है पेट भर दिए हैं। तो फिर राजा साहब के पास एक बहुत ही हरे भरे घास का, यानी कि रखे हुए थे, घास का पौधा रखे हुए थे, जो कि राजा साहब के कहना था कि अगर आप इस बकरे को पेट भर दिए होंगे तो मैं इसे चेक करूंगा, अगर ये बकरा नहीं खाएंगे तो फिर तुम पास हो। तो फिर राजा साहब जैसे ही बकरे को चेक करने के लिए घास दिए मुंह के सामने, बस वो बकरे जो है हाली हाली खाना शुरू कर दिए। यानी कि कितना भी पेट उसका भरा हुआ था, वो बकरे जो है पूरी तरीके से घास को खाना शुरू कर दिए। फिर बोले अगर इसका पेट तुम भर दिए होते तो ये बकरा घास नहीं खाता, तुम फेल है। फिर दूसरे दिन दूसरे प्रजा गए, ऐसे ही करके वो भी खूब खिला पिला करके बाहर से लाए। फिर लाए और बोले राजा साहब चेक कीजिए। फिर राजा साहब बोले अगर पेट भर गया होगा तो नहीं खाएगा। फिर उन्होंने घास दे करके चेक किए। जैसे ही चेक किए तो बकरा फिर से खाना शुरू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं, ऐसे ही करते करते लगातार जितने भी प्रजा थे उनके सभी के सभी पेट भर के लाए और सभी को चेक किया। एक भी लोग जो है पास नहीं हुए। फिर लास्ट में एक पंडित जी को बुलाया गया। लास्ट में एक पंडित जी बुलाया गया। पंडित जी भी देखते रह गए। देखते देखते वो भी, उसे लगा कि यार ये बकरा को कैसे खिलाया जाए, क्या किया जाए ताकि ये बकरा दोबारा ना खाए यहाँ पे। जैसे कि लोग खिला कर के लाते थे, पंडित जी सोचते थे इसका इतना भी पेट भर जाता था, फिर यहाँ पे ये खा लेता है। फिर उसने कुछ अलग तरीके से सोचे, बकरी को ले गया, खिला पिला के बढ़िया से वो भी लाया। फिर उन्होंने एक खुरपालतू दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि वो भी हरा हरा घास बकरे के मुंह पे देता था, और जैसे ही वो खाने के लिए बकरे जो है मुंह खोलता कि बस उसके मुंह पे दे थप्पड़ खींच के। फिर एक बार हरा हरा तोड़ के पत्ते उसको खिलाते थे। जैसे ही खाने के लिए बकरी करते थे कि मुंह पर दे थप्पड़ खींच के। यानी कि ऐसे लगातार 15-20 थप्पड़, यानी कि मारते मारते बकरी का जो मुंह है वो पूरी तरीक़ा से झूर कर दिया था। जब झूर कर दिया था तो बकरे ने दोबारा से उसको दिया फिर खाने के लिए। वो बकरे नहीं खाने के लिए तैयार हुए। बकरा को जैसे ही घास मुंह पे देते थे, बकरा ऐसे मुंह घुमा लेते थे। फिर एक बार चेक किए, फिर जैसे कि घास दिए, फिर वो बकरे जो है मुंह घुमा लेते थे ऐसे करके। फिर वो बोला, अब पंडित जी बोले कि अब तो राजा साहब चेक करेंगे तो ये नहीं खाएंगे। फिर वो घर लेकर आए राजा साहब के पास। बोले राजा साहब मैंने इस बकरे का पेट भर दिया है, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हैं। राजा साहब जैसे ही हरी पत्ती लेकर के चेक किए खाने के लिए, तो जैसे ही बकरे के मुंह पे दे रहा था तो बकरे मुंह घुमा लेता था इधर। एक बार, दो बार, 3 बार उसे दिया, बकरे मुंह घुमा लिया। फिर राजा साहब ने बोले हाँ तुमने इस बकरे का पेट जो है भर दिया है, तो अब तुम्हें जीत के लिए जो है
पूरी तरीक़ा से तुम तैयार है, तुम जीत गए हो। यानी कि जैसे ही चेक किए तो वो खाने से इनकार कर दिया बकरी। अब वो पंडित जी को जीत की घोषित कर दिया गया और उसे सभी लोग मानने लगे कि पंडित जी ने पेट सच में बकरे को भर दिया है। तो आप सोच सकते हैं वो पंडित जी एक अलग तरीके से सोचे। वैसे ही अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए आपको अलग तरीके से सोचना होगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, तभी आपका काम जो है सक्सेस हो पाएगा। जैसे लोग भीड़ में चलते हैं, उसी भीड़ में अगर आप भी चलते हैं तो आप दुनिया में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको अलग तरीके से दुनिया के भीड़ से हट के सोचना पड़ेगा, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है और इसी प्रकार के और भी नए नए कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम रोज़ नए नए बहुत ही अच्छे कहानी लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।